क्या केंद्र से पैसा लेने के लिए उद्धव सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र को कोरोना की लड़ाई में झोंक रही है? महाराष्ट्र सरकार कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल साबित होती दिख रही है। अगर हम कोरोना महामारी पर शुरू से ध्यान दें तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले कभी कम हुए ही नहीं। जब देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरा था तब भी महाराष्ट्र में संक्रमण तेजी से फैल रहा था। महाराष्ट्र सरकार की इस विफलता का कारण अभी अभी सामने आया है। हाल ही में मिड डे अखबार द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन से यह बात सामने आई है, अगर मुंबई में किसी को क्वारंटाइन रहने से बचना है तो होटल मालिकों और बीएमसी अधिकारियों को पैसा खिलाकर क्वारंटाइन में रहने से बच सकते हैं। बता दें, मिड डे अखबार ने बीएमसी कर्मचारियों और विदेश से आ रहे यात्रियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन में यह पता चला कि अगर कोई विदेशी भारत आ रहा है और क्वारंटाइन में रहना नहीं चाहता है तो वह बीएमसी के कर्मचारियों और होटल मालिकों के साथ मिलकर क्वारंटाइन होने से बच सकता है। क्वारंटाइन से बचने के लिए उस व्यक्ति को 10 से 12 हज़ार रुपये तक का घूस देना पड़ेगा। स्टिंग ऑपरेशन से यह बात भी सामने आई है कि उद्धव सरकार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था अभी अपने निचले स्तर पर है। कोरोना के इतने ज़्यादा मामले सामने आने के बावजूद वहां के लोगों पर भी किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है। हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मुंबई के जुहू बीच पर हजारों लोग बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग को नकारते हुए एक दूसरे के करीब बैठकर समुद्र का लुत्फ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 से अधिक कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही अब महाराष्ट्र सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर हम बीते साल की बात करें तो उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा लेकर उसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किया होता तो आज महाराष्ट्र की स्थिति खराब नहीं होती। अगर महाराष्ट्र सरकार इस बार भी कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार से पैसे मांगकर कहीं और इस्तेमाल करती है तो इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचा कमज़ोर होने के बावजूद दोनों राज्य कोरोना संक्रमण रोकने में काफ़ी हद तक सफल साबित हुए हैं। हाल में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की हालात को देखते हुए महाराष्ट्र को 1,611 करोड़ रुपए दिए गए थे। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखा जा सके। कोरोना को नियंत्रण में न रखने की वजह से उद्धव ठाकरे 18 साल के ऊपर लोगों के लिए वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। जब पिछले साल कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 17,287 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें से भी महाराष्ट्र को अच्छी खासी राशि दी गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने मई 2020 में दावा किया था कि केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को पिछले 3 महीने में 28,000 करोड़ रुपए अलग अलग माध्यम से दिए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये से यह अनुमान लगा सकते हैं कि उद्धव सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। मुंबई में अभी भी लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठकर तमाशा देख रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर डालना ना भूलें।